संजना से शादी करने का सवाल राजीव का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजीव आखिर शादी किससे करेगा। सभी गहरी सोच में थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कर रहे हो राजीव? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुनकर राजीव गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझे शादी के लिए बात की थी। राजीव ने गुस्से से जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कर्मों को सामने लाने के लिए किया था। संजना रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजीव ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारा ये क्या गलती है? ये तुम्हें लगता है तुम्हें मेरे साथ गेम खेलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्यों किया? मैंने तुमको ऐसा करने दिया तो अब तुम अगर मेरे गुस्से से खुद को बचा सकती हो तो यहाँ से निकल जाओ। राजीव को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजीव के गुस्से से घर के सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी ने बोले, राजीव अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम्हें किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुनकर राजीव इसकी की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देखकर इसकी मीसा के कान में फुसफुसा रही थी, बोली, ये डेवल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मीसा ने भी सोचते हुए कहा, मुझे क्या पता, आज तो कुछ भी नहीं किया। इसकी और मीसा बात कर रही थी तभी राजीव उनके सामने आया और इसकी का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग देखकर शौक हो गए। इसकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजीव के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी भी हिम्मत करते हुए बोली, राजीव बेटा ये क्या कर रहा है? राजीव का एक वर्ड जवाब देते हुए कहा, शादी। राजीव के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए क्योंकि राजीव की बात के पीछे छुपा गुस्से को सब समझ गए थे। तभी मीसा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मीसा राजीव को रोकने के लिए कुछ कहने वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़ कर ना में सिर हिलाया। मीसा चुपचाप खड़ी हो गई और राजीव इसकी को लेकर मंडप पर बैठ गया। राजीव ने आते ही पंडित जी के मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इसकी अपने मन में बोल रही थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इसकी ये सब सोचते हुए मीसा की तरफ देखने लगी जैसे वो कह रही थी कि बचा ले मुझे। लेकिन मीसा ने भी उसी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। यह देखकर इसकी समझ चुकी थी अब कोई इस शादी को नहीं रोक पाएगा। तभी इसकी हिम्मत करते हुए राजीव से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। इसकी की यह बातें सुनकर राजीव उसके गुस्से को घूरते हुए देखा जिसे इसकी डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीची कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। यह सुनते ही राजीव तुरंत खड़ा हो गया और लेकिन इसकी अपनी जगह से उठी नहीं। यह देखकर राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खड़ा किया, फेरे लेना शुरू कर दिया। इसकी भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजीव के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे होते ही पंडित जी ने राजीव को मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो कोमल जी ने आकर राजीव के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजीव ने वो इसकी को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसे इसकी की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं, अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लो। यह सुनकर इसकी होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाती हुई बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से? मैं कैसे रहूंगी इनके साथ? इसकी ये सब सोच रही थी तभी राजीव उसे लेकर दादी के पास और उसके आशीर्वाद लेने लगा। दादी आशीर्वाद लेने के बाद राजीव और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो यह देखकर अर्णव जी और कोमल जी का काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजीव ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी ने राजीव को टोकते हुए बोला, राजीव तुमने ये इसकी से शादी कर ली? ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। इसकी की उम्र 19 साल है और लड़कियों की एज 21 होनी चाहिए। कोर्ट इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रिजेक्ट नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजीव गुस्से में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की है, एज 30 से 32 करवाई है। इसका मतलब इसकी की 21 होने तक का टाइम मेरे पास है। जब इसकी 21 साल की हो जाएगी तब शादी रिजेक्ट हो जाएगी।
राजीव ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इसकी के पास जाकर उसे अपना आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो तुम इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिसी भी इसकी के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती बंधन में आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मीसा को समझाते हुए बोली, मीसा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया। फिर उन्होंने इसकी से कहा, इसकी बेटा राजीव को तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरे यकीन मानो उसे पास बहुत सुंदर दिल है जो बहुत साफ है। इस पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब बातें सुनती रही। तभी अचानक मीसा इसकी के हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इसकी रुहासी आवाज में बोली, मीसा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिसा इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इसकी ने कहा, गलत तो मेरी भी नहीं थी ना मिसा। मिसा ने फिर पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इसकी ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन तुम्हें ऐसे गुस्से से मुझे बुरा देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिसा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख लिया, अब तूने पत्नी बन गई। तभी उनके रूम में कोमल के अंदर आते ही बोली, इसकी बेटा अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजीव के रूम में रहोगी। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो चिल्लाती हुई बोली, बिल्कुल नहीं आंटी, आप मुझे डेविल्स के पास रहने को कैसे कह सकती हो? आप जानते हो जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं रूम में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मीसा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के पास? तभी रूही भी रूम में आते हुए बोली, इसकी अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ आ जाए। इस पर इसकी घबराते हुए बोली, आप क्या कह रही हैं दी, शुभ शुभ बोलिए। तो रूही रूही ने तुरंत इसकी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो शुभ शुभ करो, चलो हमारे साथ। इस पर मिसा इसकी की तरफ देखते हुए बोली, चल जा इसकी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इसकी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इसकी ने अपनी नाइटी ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजीव रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इसकी जाएगी और राजीव के कमरे में? क्या होगा अंजाम इसकी और राजीव की इस शादी का? क्या इसकी रह पाएगी राजीव के साथ एक